ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। आनंद के सागर प्यारे बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। एक कहावत है ना, अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हमजिन्स का कल्याण करो। हमजिन्स कौन है? हमारे पति हो गया, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए। तो बाबा कहते पहले उनको तो सुनाओ, उनको तो बताओ, उनका तो कल्याण करो, है ना? अगर कुछ अच्छा मिला है तो उनको बताओ, परंतु वो लोग सुनेंगे कब, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। जब आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे। आप रोज जाते हो ओम शांति में और सारा दिन घर पर अशांत होते हो, कौन सुनेगा आपकी बातें? कोई नहीं सुनने वाला है। तो पहले क्या करना है? अपने आप को परिवर्तित करना है, अपने अंदर चेंजेज लाना है। उस चेंजेज को जब लोग देखेंगे तो अपने आप परिवर्तित होंगे। आज का प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते? बाबा कहते अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाबा ने बहुत बारी बोला हुआ है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ करके बाप को बड़े प्यार से याद करो। सवेरे उठ करके मतलब अमृत बेला 4 बजे अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्याल चलेंगे। कैसे याद करो? मीठे बाबा आप कितने अच्छे हो, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो, हमें सर का मालिक बनाते हो। ऐसी ऐसी बातें करो। अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। बस सिंपल। ये सब बातें कौन समझाता है? रूहानी बाप जो सभी रूहों का यानी आत्माओं का पिता है, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। शिवाय नमः का मतलब ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। उनको फादर भी कहते हैं। वो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। अब हम बच्चे तो समझते हैं कि हम उनके साथ बैठे हैं, है ना? दूसरों को भी समझाना है और लोगों को पूछना है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अब अगर श्री कृष्ण ने सुनाई तो कब सुनाई? जब छोटा बच्चा था तब सुनाई, या 6 फीट का तब सुनाई? कब सुनाई उसने? कब उपदेश दिया? है ना? ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा भाई इनको तो सब पता है। दुनिया में किसी को ना पता है, ना किसी कोई ऐसी हिम्मत करता है पूछने के। बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूछ सकते हो। ये भी पूछ सकते हो कि भाई तुम शिव की पूजा करते हो, उनकी बायोग्राफी को जानते हो, शिव जयंती मनाते हो, तो कभी तो आया होगा। और आया होगा तो क्या निराकार आया होगा? निराकार की जयंती कैसे मनाएंगे? इसका मतलब साकार तन लिया होगा, तो कब लिया हुआ? इस तरह की बातें पूछेंगे तो सब मूंझेंगे। आत्मा तो अमर है ना, परमात्मा भी अमर है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में आजकल जितने लोग हैं सब गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाबा ने खास कहा अबलाएं बहुत भोली होती हैं, माताएं बहनें जल्दी सी भावनाओं में बह जाती हैं।
तो किसी के बताए में आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, उसका धोखा भी होता है। कई बार लोग ऐसे ऐसे आते हैं जो चीजें लेकर के गायब हो जाते हैं। तो उनसे पूछ सकते हो कि भाई परमात्मा शिव आया तो कब आया, उनका बर्थ क्यों मनाते हैं, है ना। वैसे तो बर्थ दुनिया में कब मनाते हैं, जब वो आत्मा शरीर में जाती, ऐसे तो मनाते नहीं। तो इस तरह की जब बातें पूछेंगे ना, तो अपने आप वो लोग सोचेंगे भाई इनको तो सब पता है, तो आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। हाँ, लेकिन कोई ज्ञान में चलते चलते अगर अज्ञानता पर बेस हो जाए तो फिर छोड़ भी देते हैं। बाबा कहते हैं अगर पुरुष ज्ञान में है, स्त्री अज्ञान में, तो गड़बड़। और अगर स्त्री ज्ञान में है, पुरुष अज्ञान में, दोनों तरह से ही गड़बड़ होता है। दोनों पहिए चलते हैं तो गाड़ी अच्छी से चलती है ना। तो बाबा कहते हैं आज बार बार चैरिटी बिगिंस एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है तो पति को बाबा कहते हैं भू भू करके, बच्चों को भी भू भू करके ज्ञान में लाना है। ये हम जिनसे उनका कल्याण करते रहना है। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, विश्व के मालिक बनते हो, इतना नशा रहना चाहिए। तो मुख्य बात क्या है, सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। बाबा हम तमो प्रधान से सतो प्रधान अवश्य बनेंगे। ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है। जितना करेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा हमने 63 जन्मों तक तो पाप किया है, अब आपकी याद से विकर्मों को नष्ट करेंगे। घूमने फिरने जाएंगे तो भी आपको याद करेंगे। ये सब बातें करने का तरीका। बाबा जीते जी हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। ऐसी ऐसी बातें करना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन युक्ति से चलना है। जितना याद करेंगे उतने आयु भी बड़ी होगी, है ना। तो ये सब समझने की बात है। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते हैं कि ओपिनियन लिख करके भी जैसे प्रदर्शनी करते हैं तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, बाद में बाहर गए तो आप देखो कितने लोग कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद बाहर जाते हैं फिर खत्म। मतलब कोर्स में बड़ा अच्छा लगता है, चेहरे खिल जाते हैं, लगता भी है सत्य ज्ञान, फिर उस पे चलने की ताकत नहीं। क्यों ताकत नहीं? देखिए मान लो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी के लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर रोज सूर्य के सामने जाना पड़ेगा। अब हम कहें विटामिन डी की कमी तो है, और एक दिन हमने सूर्य के सामने बैठे तो हमको अच्छी लगी, है ना। अब घर जाकर के रोज उसके सामने बैठना था, नहीं बैठे तो घटियां शक्तिशाली होंगी। ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा ज्ञान सुनाने आया, 4-5 दिन कोर्स किया, बड़ा अच्छा लगा, बाद में बोला रोज भाई मुरली सुनो, रोज मेडिटेशन करो, नहीं किया तो फिर कमजोर के कमजोर ही रह जाएंगे ना। इसलिए गड़बड़ होती चली जाती है। तो भगवान आकर के ज्ञान रतन दे रहा है, तो उन रत्नों की वैल्यू समझना है, पत्थर नहीं समझना। पत्थर समझेंगे तो फेंक देंगे। बाबा एग्जाम्पल देते जैसे बंदरों के आगे कोई रतन रखो तो क्या होगा, वो तो पत्थर ही समझेगा ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने। तो तुम वादा करो कि हम इस सृष्टि को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना करके ही छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं, हम अभी से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो मैं तुमको, शिव भगवान वाच्य है, स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूं। ये गीता में लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। तो ये ज्ञान उनको भी सुनाना चाहिए। पुकारते हैं पतित पावन सीताराम, सीताओं के राम। तो सीता कौन हो गई? हर आत्मा सीता। इसका अर्थ हम बच्चे समझते हैं, दुनिया में थोड़ी समझते हैं, है ना। वास्तव में कोई
उस राम की बात नहीं है त्रेता वाले, परमात्मा राम की बात है। इसी प्रकार से शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब पूछना चाहिए भाई श्री कृष्ण और राम को काला क्यों दिखाया? सतयुग त्रेता में तो हर आत्मा सुंदर होती, तो समझते नहीं। सतयुग में आत्मा वही सुंदर, कलयुग अंत में श्याम बन गई। ये सब बातें हैं जो भगवान ही आकर के समझाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ओल्ड एंड गोल्ड। ओल्ड माने पुरानी दुनिया कलयुग, और गोल्ड माने सतयुग, सतो प्रधान दुनिया। तो कौन स्थापित करेगा? एक बाबा को छोड़कर कोई स्थापित नहीं कर सकता। और बाबा हर कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने के लिए। अभी संगम है ना, अभी बाबा सबकी सदगति करते हैं। तो मुख्य बात, बार बार बाबा कहते हैं सवेरे उठ करके बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। और जो बाबा सुनाता वही सुनो, दुनिया में किसी से कुछ सुनना नहीं है। बाबा के सिवाय नॉलेज कोई दे ही नहीं सकता है। जो पिता परमात्मा परम धाम में रहता था, जिनको सुप्रीम सोल कहते हैं, वही आकर के हमको 5000 वर्ष पहले के माफिक ज्ञान सुनाते हैं। तो ज्ञान सुन करके उनकी मत पर चलना है। तो फिर हम उस सत्युगी दुनिया में जाएंगे जहां एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक भाषा होती है। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, और याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा फिर कहते हैं जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मैं उनको याद करता हूं क्योंकि मेरे मददगार हैं। डबल अंडरलाइन। भगवान की जो सर्विस करते हैं वो भी अच्छी सर्विस करते हैं, भगवान उनको याद करता है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, बाबा कहते हो मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीत पुरुषार्थ करना है, याद की यात्रा में रहना है। देखो भगवान किसको प्यार करता है, तो जिसको प्यार करता है वैसा हमें बनना है, अच्छी रीत से पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से ही हमारे पाप कटेंगे और 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। बाकी कोई जाए मंदिर मस्जिद में दर्शन करे, दर्शन करने से कोई पाप नहीं कटते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की, मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। देवता बनना मतलब अपने अंदर दैवी गुण धारण करना। तो आज सारा दिन क्या करना है? बाबा ने जो ज्ञान की बातें सुनाई हैं, बाबा से ही सुनना और सुनाना। चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए घर वालों को ये ज्ञान अच्छी तरह से सुना करके सभी लौकिक परिवार वालों का कल्याण करना है। व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करके सवेरे सवेरे उठ करके आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करना है। इसी विषय सागर के मंथन में बाबा की याद में खो जाना है। सारी दुनिया को भूल करके एक बाप से प्रीति लगानी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं लौकिक रीत में भी जो समझदार होते हैं वो आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं। आप देखो, जो समझदार व्यक्ति होगा ना, उसको सैलरी मिलेगी तो पूरे महीने का हिसाब किताब कर करके खर्च करेगा, और जो समझदार नहीं होगा 7 दिन के अंदर सब खत्म कर देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो कि ये कार्य करूंगा तो क्या फर्क होगा, भविष्य में इस आत्मा का क्या फ्यूचर होगा, पास्ट में आत्मा क्या थी, उनको ध्यान में रखो। बेहद की धारणा कर, बेहद की समझ रखकर धारण करो, और विजयीपन के निश्चय आधार पर और त्रिकाल दर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। बाहर बोलो तब कहेंगे अलौकिक को असाधारण। किसी भी आत्मा के वर्तमान को देख करके हम भी डिसीजन नहीं दे सकते, क्या पता भविष्य उसका बहुत अच्छा हो। इसलिए बहुत ख्याल रखना है। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। बस बाबा ही मेरा सहारा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं।
और महसूस करे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। तो अब मुझे परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। सवेरे सवेरे उठ करके मुझे विचार सागर मंथन करना है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो बातें सुनाई हैं उन्हीं बातों का चिंतन मनन सिमरण करना है। तीनों कालों को देख करके सामने रख करके हर कार्य करके विजयी बनना है। अब बाबा आया है मुझे 63 जन्मों के विकर्म विनाश करवा करके सतयुगी सृष्टि की बादशाही देने के लिए। तो सब कुछ भूल करके अपना और दूसरों का कल्याण करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।